अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आज की हमारी जो वीडियो है ये पेंशनर हजरात के लिए है। इसमें नए पेंशनर, पुराने पेंशनर्स और जो अभी नए भर्ती होंगे मुलाजमीन उनके लिए, और जो पहले ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये मुकम्मल एक वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों के साथ जो अभी जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं ये शेयर करूँगा। जो पेंशन का फार्मूला अभी मुतय्यन किया गया है, इसके अलावा जो नई रिफॉर्म्स हैं वो क्या लाई जा रही हैं, पहले जो पेंशन मिल रही है वो किस हिसाब से है और अब क्या होने वाला है, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो फार्मूला, जो पुरानी जो पेंशनर्स हैं, जो इन सर्विस डेथ की सूरत में फैमिली पेंशन जो बनती है उसके हवाले से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फार्मूला है। और फिर इसके बाद मुकम्मल इसकी जो ग्रेजुएटी के हवाले से कैलकुलेशन है वो आपको फार्मूला मिल जाता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाएं तो जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन दी जाती है उस हवाले से यहाँ पे एक मुकम्मल फार्मूला दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या चेंजिंग की गई है कि पहले आपको ग्रास जो आपकी सैलरी होती थी उसके ऊपर आपको ये फार्मूला जो है लागू करना पड़ता था। और यहाँ पे जो एक ये कैलकुलेशन की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये 35% आपको जो आपकी टोटल जो रिटायरमेंट होती थी या आपके जो फंड्स होते थे उसकी मिल रही थी। अब यहाँ पे इन्होंने इसको कर दिया है 25%, यानी 25% अब ये आपको कैलकुलेशन में देंगे। और बाकी यानी 25% आपकी पेंशन आपको नेट मिलेगी। इसके बाद बाकी जो रह जाएगी 75% वो आपको इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, यानी साथ साथ जैसे पेंशन पहले मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो ये इन्होंने कट लगा दिया है जो अभी जो यानी रिटायरमेंट जिनको मिलने वाली है, ये जो पेंशनर्स हैं। बाकी अब यहाँ पे फैमिली पेंशन के हवाले से जो रूल्स हैं वो बड़े सख्त हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो अब जो लास्ट 36 सैलरीज़ हैं उनको आपने प्लस कर लेना है और उसको डिवाइड कर, यानी उनको पहले जमा कर लें सारी जो सैलरीज़ हैं आपकी, और फिर उसको जो है 36 पे डिवाइड करके उसकी एवरेज निकाल लें और उससे अब आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी ज़रब दे के आप अपनी जो ग्रॉस पेंशन है वो निकाल सकेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये हो गई जो पुरानी पेंशन थी और अब नई जो अभी मिल रही है इस हवाले से। आगे चलें तो दोस्तों कुछ जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले मैंने गोल्डन हैंडशेक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की थी। ये पिछले दिनों जो टीचर्स के लिए एक जो ये इनकी टीचर्स के हुकूमत के साथ कुछ हड़तालें और इस तरह के अपने मुतालबात मनवाने के लिए जो स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो उसके बाद गोल्डन हैंड्स शेक जो है ये आप लोग को, यानी जो सरकारी इस्तीदा थे उनको मिलने की ये जो इतला आ रही थी, तो उस हवाले से मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। इसमें आप देख सकते हैं एक्चुअली ये पुराने जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ये बन चुके हैं। 2016 से इसके ऊपर काम हो रहा है। कोई हुकूमत आएगी शायद इससे भी पहले का है। यहाँ पे अब सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई कहेगा जनाब ये पीपी ने बनाया, कोई कहेगा नून लीग ने बनाया, कोई कहेगा पीटीआई ने बनाया। तो भाई हर हुकूमत के दौर में इसके ऊपर काम होता रहा है और ये 2016 से तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है। मैंने तो इसके ऊपर जो पहले से कुछ इदारों को जो ये पेंशन इस तरह से दी गई वो भी देखे हैं, यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशन पुराने हैं, इम्प्लीमेंट अब नए तरीके से ये कर रहे हैं। तो अब मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो पेंशन का पहले सिस्टम था, जो पहले लोग मुलाजिम भर्ती हुए थे उनको 1954 के हिसाब से ये जो मुलाजमीन भर्ती किए जाते थे उनको पेंशन दी जाती है, जिसमें उनका जीपी फ़ंड प्लस पेंशन प्लस ग्रेजुएटी जो है ये सारी ऑफ़र करते हैं। और 25 साल सर्विस मुकम्मल होने पर पेंशन और ग्रेजुएटी का जो मुलाजिम है वो हकदार ठहरता है। लेकिन अब जो नया निज़ाम लागू किया गया उसमें ये होगा कि जो 2000 यहाँ पे देखें तो मुजवज़ा पेंशन इस्लाहत 2023 के तहत पेंशन कम ग्रेजुएटी स्कीम, ये 1954 की जगह जो है ना अब कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है ये नाफिज हो चुकी है। ये केपी की में पहले से जो है ये नाफिज हो चुकी है पख्तूनख्वा में। अब बाकी सूबों के लिए भी समरी इसकी मंजूर हो चुकी है और इसमें वफाक भी, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान
जो गिलगित बल्तिस्तान है या आज़ाद कश्मीर, वहाँ भी अब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन सब के लिए ये कानून जो है लागू हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे अगर देखें तो उन्होंने कहा है जनाब, नए निज़ाम में सरकारी मुलाजिम की जानिब से पेंशन फ़ंड में हिस्सा मिलाया जाएगा, यानी हर महीने जैसे पहले जीपी फ़ंड वगैरह की कटौती होती है, इसी तरह ये अब पेंशन फ़ंड जो है वो जैसे कटौती होगी। और वो कहते हैं आगे चल के कि इतना ऐसा जो गवर्नमेंट की जानिब से भी मिलाया जाएगा, यानी हुकूमत भी उसमें कुछ हिस्सा शामिल करेगी और इस रकम को किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगा के, जैसे आप नेशनल सेविंग देख लें या कोई और ये ऐसा जो स्कीम है वो बना सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं और उसमें ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये सालाना मुनाफा इसका जो है वो मुलाजिम के फ़ंड में जमा होता रहेगा और रिटायरमेंट के मौके पे ये रकम उसको अदा कर दी जाएगी। यानी हुकूमत जो है अपने जो पेंशन वाला खाता है उससे बरी ज़िम्मा हो गई, जो आपका जीपी फ़ंड कटेगा या थोड़ी बहुत हुकूमत इसमें आपको जो है बेनिफिट दे के एट दी एंड जो मुलाजिम हैं उसको जो है यही पैसे दे के, यानी एक समझें कि ग्रेजुएटी स्कीम के तहत जो है ये पैसे दे के वो फ़ारिग कर देगी। अब इसमें ये है कि जो फैमिली पेंशन है या रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती थी, एक जो मुलाजिम है उसको तो ताहयात मिल रही है, फिर उसकी वाइफ को जो है उसको भी मिल रही है। अब ये सीन यहाँ पे कर दिया गया है, जो अभी नई इस्लाहात आई हैं और इसमें जो है वो कह रहे हैं कि अब पेंशन ख़त्म हो गई और कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है वो लाने का फ़ैसला, ये पुरानी थोड़े से अल्फाज हैं। तो अब इसमें क्या है कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है ये बाकायदा तौर पे इसको जो है नाफिज करने जा रहे हैं। ये इसके ऊपर बाकायदा जो अबूरी हुकूमत है इसने मंजूरी दे दी है, जो यहाँ पे इस जो पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से। तो अब ये सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। इसमें ये है कि जो नए यहाँ पे वो कहते हैं कि मुजवज़ा निज़ाम नए भर्ती होने वालों के लिए है। इससे पहले कुछ महकमों में गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी लाई जाएगी। तो अब भी ये सिस्टम है कि जो जैसे पीआईए खसारे में जा रहा है, इसी तरह स्टील मिल जो है वो खसारे में बकौल सरकार के। वैसे तो ओवरऑल ये खा पी खुद जाते हैं। इसमें जो बड़े-बड़े हमारे जो इसमें यानी इनको बेनिफिट के तौर पे बड़े-बड़े जो जर्नैल हैं इनको ये इदारे दिए जाते हैं, जैसे स्टील मिल है या इसी तरह दूसरे पीएफ वाह वगैरह। तो ऐसे जो प्राइवेट यानी सॉरी इसमें जो सिविल इदारे हैं, सिविल इदारे जो हैं इनको डिफेंस को दे दिए जाते हैं। ये बड़े-बड़े जो ऑफिसर्स हैं इनको दिए जाते हैं ताकि वो वहाँ से जो है अच्छा खासा उसको लूटें और उसके बाद वो चलते बने। पूछने वाला तो है कोई नहीं, चेक एंड बैलेंस तो है नहीं पाकिस्तान में। जिस इदारे में जो कोई बड़ा बैठा हुआ है वो उसको खा पी के, उसके फंड खा पी के, इवन के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको भी कुछ नहीं दिया जाता। जो लो लेवल के या लो रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी कुछ नहीं दिया जाता। कुछ हल्का फुल्का उनको बस वो समझें कि हिस्से में शामिल करने के लिए उनको दे दिया जाता है और बाकी जो है फारिग कर दिया जाता है, खा पी जाते हैं खुद। तो ये हर महकमे में है, ये किसी एक महकमे की बात नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तानी जितने भी इस वक्त सरकारी इदारे हैं ऐसा ही चल रहा है। जो हेड होता है जो बैठे हैं वही इसको खा पी जाते हैं और बाद में खसारा लिख दिया जाता है कि इतना खसारे में चले गए, ये वो सारा करते कराते जो एंड पे जो आके नज़ूल होता है वो बेचारे जो लोअर तबका है, लोअर ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनको या तो अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ते हैं या उनको अभी जैसे ये पेंशन से हाथ धोने पड़ रहे हैं, तो वो फिर उनके ऊपर ही जाके गिरता है। अब ये जो सीन बना है ये अब वफाकी हुकूमत ने पहले से ये आर्डर दे दिया है। जो अभी अबूरी हुकूमत है इसने आर्डर किया है कि ग्रेड 1 से लेके 15 तक जितने वफाकी मुलाजमीन हैं, पहले वफाकी मुलाजमीन को इसमें शामिल किया जा रहा था, अब ओवरऑल चारों सूबों को शामिल कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अभी तक न्यूज़ नहीं है, इसके ऊपर मैं अभी ऐसे नहीं कहूँगा क्योंकि फिर जो बात है वो गलत हो जाती है। जो इसमें शामिल हैं जो इदारे वो अभी फ़िलहाल जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के तो पहले ही हैं। तो इन इदारों को पहले वफाक के बाद, वफाक सबसे पहले टारगेट हुआ है, उसके बाद अभी सूबाई लेवल पे चला गया। तो अब ये ग्रेड 1 से लेके 15 तक जो पेंशन है ये अब लोअर रैंक के जो मुलाजमीन हैं इनको बेचारों को जो है जबरी तौर पे रिटायर किया जाएगा। जो एक्स्ट्रा मुलाजिम हैं पहले उनको चेक किया जाएगा कि किस महकमे में ज़रूरत से ज़्यादा मुलाजमीन हैं। साफ ज़ाहिर है सिफारिश पे या रिश्वत लेके ये लोग भर्ती करते रहें, आप उन गरीबों की जॉब खाएँगे, ये एक ज़्यादती है, पहले भर्ती ही ना करें।
اور یہ ایک تو سیاسی جو بھرتیاں ہیں وہ جان لیتی ہیں، دوسرا جو بغیر میرٹ کے بھرتیاں ہوتی ہیں رشوت لے کے وہ کھاتی ہیں، اور جو میرٹ پہ لوگ ہیں ان کو لینا چاہیے، اور پھر ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی ملازم کو نکالنے کی آپ کو نوبت اس طرح سے آئے۔ بہرحال پاکستان ہے، یہاں پہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو اوورآل یہاں پہ اب یہ جو سسٹم ہے، جو نئے ملازمین ہوں گے وہ بغیر پینشن کے، یعنی ان کو کوئی کسی قسم کی پینشن نہیں دی جائے گی۔ جو اس وقت ریگولر ملازمین ہیں جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، جیسے ابھی سکولوں والا سسٹم ہوا تھا، سکولنگ کا جو یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکول کر دیے جائیں گے وہ این جی او جانے اور اس کے ملازمین جانے۔ اگر کوئی ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو وہ جناب انہوں نے ایک فارمولہ نکالا ہے کہ 25 سال کے بعد اگر 60 سال سے پہلے کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو 25 سال سروس ہو گئی، اور عمر اس کی فار ایگزامپل رہتی ہے ابھی کوئی 5 سال 10 سال کم ہے، یعنی 50 سال کے بعد 10 سال بچ رہی ہے، تو 3% کے حساب سے ہر سال اس کو پینلٹی یا جرمانہ پڑے گا۔ تو یہ دیکھیں پھر کتنی زیادتی ہے کہ کسی کی اگر 50 سال میں جا کے سروس پوری ہو رہی ہے اور وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو اس کو جناب یہ 30% کے قریب جا کے نقصان پہنچائیں گے۔ تو اوورآل یہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا پریشر ہے، اور اس حوالے سے بہت پہلے سے کام شروع کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی حکومت نہیں، اوورآل جب بھی ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے آئی ایم ایف اپنا جو شکنجہ ہے وہ ٹائٹ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو فینانس جو منسٹری ہے اس کو، یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے، یا جیسے بھی حکومت جو بھی وزیر خزانہ ہیں، یہ سارے جو ہیں ان کے کام ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو حکومت ہی ہوتی ہے سمجھیں اس کے پیچھے۔ تو یہ کام جو ہیں یہ اپنے قرضے لینے کے لیے، یاشیاں کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں یہ کرتے ہیں، ادروائز جو یہ قرضے لیتے ہیں عوام تک کب پہنچتے ہیں؟ عوام کی آبادی انہوں نے 25 کروڑ شو کی ہوئی ہے، میرا تو خیال ہے کہ زیادہ آبادی ڈبل ہو سکتی ہے، صرف اس لیے کہ جو عوام ہیں ان کو وسائل جو ہیں ڈیوائیڈ کر کے دینے پڑتے ہیں، پیسے جو ہیں ڈیوائیڈ کر کے دینے پڑتے ہیں۔ یہ ہر سال فنڈ بنتے ہیں جناب، ہر گلی محلے، ہر یونین کے، ہر ڈسٹرکٹ لیول کے فنڈز ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک تقریباً پچھلے 20 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ ہر سال کسی سٹی میں یا کسی گاؤں میں کام ہوا ہو۔ جو فنڈ ہیں یونین لیول پہ ایون کہ کوئی کام نہیں ہوتا، نہ کوئی بجلی آگے نئے علاقوں کو دی جاتی ہے، نہ سولنگ ہے، نہ روڈ کارپیٹ وغیرہ ہیں، کچھ بھی نہیں دیا جاتا، نہ کوئی سکولنگ کا سسٹم ہے، نہ کوئی۔ ہم نے پچھلے یہ 10-15 سالوں میں سکول ایکسٹرا سرکاری بنتے دیکھے ہیں، وہی جو پرانے سکول ہیں وہی چل رہے ہیں۔ کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی نہ صحت میں نہ سیکیورٹی میں کہیں پہ بھی کوئی امپرومنٹ نہیں ہے۔ صرف جتنا پیسہ پاکستان میں اکٹھا ہوتا ہے یہ آئی ایم ایف لے جاتا ہے، جو بچتا ہے وہ یہ سیاستدان، اور جو پھر آگے اداروں کے پاس فنڈز جاتے ہیں وہ بڑے کرتا درتا جو ہیں وہ اس کو لپیٹ جاتے ہیں۔ عام جو ملازمین ہیں، چھوٹے ملازمین ہیں، ان تک نہ پہنچتا ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ جو ہے اس محکمے کو ہوتا ہے۔ تو یہ ملی بھگت ہے، سارے مل جل کے کھا رہے ہیں، زبردستی ڈنڈے کے زور پہ یہ حکومتیں کر رہے ہیں، اور عوام کو جو ہے پریشان کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو خیر اللہ کی لاٹھی ہے، ان کا حساب کتاب جو ہے پاکستان میں نہیں ہو سکتا، نہ پاکستان میں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ان کا نظام ہے انشاءاللہ تعالی بروز قیامت ان کا حساب ہوگا، اور اس دن ساری پاکستانی جو آڈینس ہوگی یہ دیکھے گی ان کو۔ تو یہ نظام ضرور جو ہے آگے چل کے یعنی یہ چینج ضرور ہونا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی، اگر جتنی دیر سے یعنی آپ کو کسی برائی کو خاتمہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اب عوام کی مرضی ہے، آج کریں کل کریں، 10 سال بعد کریں، 20 سال بعد کریں، ہمارے بچے کریں، جیسے بھی ہو نظام تو چینج ہوگا، یہ تو نہیں چلے گا نا۔ تو بہرحال اس وقت جو یہ نظام ابھی انہوں نے پینشن کے حوالے سے کیا ہے، یہ بھائی یہ مکمل طور پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے۔ باقی جو لوگ مجھ سے کچھ سوالات کر رہے تھے جو گولڈن ہینڈ شیکس کے حوالے سے کہ یہ تنخواہیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، کیا یہ ہمیں جو بیسک کسی بھی اسکیل کی ایک بیسک پہ ہوتی ہے، کیا وہ ہمیں دی جائے گی، یا ہماری جو گراس سیلری ہوگی، جو اس وقت نیٹ سیلری ہماری بن رہی ہے وہ ہمیں دی جائے گی؟ تو یہاں پہ جو رول ہے وہ آپ کا جو گراس سیلری ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ فار ایگزامپل 10ویں سکیل میں، اور 10ویں سکیل کی سٹیج آپ کی 15ویں آ جاتی ہے، 15 سال آپ کی سروس ہو گئی، تو 15ویں سٹیج بنتی ہے، جو اس کی 15ویں سٹیج کی بیسک ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے اس میں دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، کافی سارے لوگوں کے سوالات آ رہے تھے۔
تو اس سے آپ لوگوں کو امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ باقی کچھ اس میں جو ادارے ہیں جیسے پاک فوج ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ جو ابھی پینشن ریفارمز ہیں یہ جو صرف سویلینز کے لیے ہیں، اور کئی جگہ پہ تو میں نے اس کو پڑھا ہے کہ یہ جو ہماری عدلیہ ہے ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ سارے بیچارے جو ہے نا غریب ہیں۔ جو فوج میں جو بیچارے نچلے لیول کے رینک کے ہیں جو ملازمین، ان کی واقعی جو سیلری ہے وہ کم ہے، ان کا کام جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اس چیز کو کہ پاک فوج اس وقت بہت زیادہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ڈیل کر رہی ہے۔ تو جو نچلے لیول کے جو ہماری فوج ہے ان کا حق بنتا ہے، لیکن اوپر والے جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ ابھی جو پینشن کے حوالے سے انفارمیشن ہے، مزید اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔